नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं रम्योणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं वोच्छामिण्यं सारं केवलीसुधकेवलीभणिदं जयति जगति वीरः शुद्धभावास्तमारः त्रिभुवनजनपूज्या पूर्णबोधेकराज्या न तद्विज समाजः प्रस्थजन्म ध्रुवीजा समवसृति निवासा केवल श्रीनिवासा शुद्ध ज्ञायक अहम् शुद्ध ज्ञायक वयं चेतनालक्षणम् चेतनालक्षणम्। जिस एक ज्ञायक भाव को हमारे गुरु हमें देख रहे हैं, वही एक ज्ञायक भाव वह हमें दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं शुद्ध ज्ञायक अहम शुद्ध ज्ञायक वयम। हम भी शुद्ध ज्ञायक हैं और तुम सब भी शुद्ध ज्ञायक हो। कौन है? हम भी शुद्ध ज्ञायक हैं और तुम भी शुद्ध ज्ञायक हैं। ऐसे शुद्ध ज्ञायक को देखने और दिखाने वाले हमारे भगवंत अपनी चर्चा मंगलाचरण के कलश के आधार पर चल रही है, जिसमें पद्म प्रभमलधारी देव ने भगवान महावीर स्वामी को स्मरण किया है। इस श्लोकार्थ देखते हैं, फिर अपन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शुद्ध भाव द्वारा मार का अर्थात काम का जिन्होंने नाश किया है, तीन भुवन के जनों को जो पूज्य है, पूर्ण ज्ञान जिनका एक राज्य है, देवों का समाज जिन्हें नमन करता है, जन्म वृक्ष का बीज जिन्होंने नष्ट किया है, समोषण में जिनका निवास है और केवल श्री केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी जिनमें वास करती है, वे वीर जगत में जयवंत वर्तते हैं। जगत में कौन जयवंत वर्तते हैं? शुद्ध भाव द्वारा मार का नाश किया है, अर्थात मार को मार दिया है। किसको मार दिया है? मार को। मार माने क्या होता है? काम। काम माने क्या होता है? कामनाएं, इच्छाएं, पंचेंद्री के विषय। काय के विषय? पांचेंद्री के विषय। तो पांचेंद्री के विषयों की कामनाओं को जिन्होंने मार दिया है, ऐसे महावीर भगवान। कैसे महावीर भगवान है? कि जिन्होंने पांच इंद्री की विषयों की इच्छाओं को मार दिया है। तो पांच इंद्री के विषयों की कामनाओं को कैसे मार दिया है? यहाँ काम की बात चल रही है, तो यहाँ तो पहले अप्रशस्त कामनाओं को नष्ट करने की बात है। देखो क्या होता है, आपका जो प्रश्न है बहुत अच्छा है और विचारणीय है। आपको अगर बनियान उतारना है तो पहले क्या उतारेंगे? शर्ट उतारेंगे। कोट पहने होंगे तो पहले कोट उतारेंगे, फिर शर्ट, फिर बनियान। अब क्रम से हर चीज का त्याग किया जाता है। पहले अप्रशस्त कामनाओं का त्याग किया जाता है। अभी हम पंचेंद्रिय के विषय भोगों में लगे हुए थे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में लगे हुए थे। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, पंच इंद्रिय की अप्रशस्त विषय वासना में लगे थे। अपन ने देखा ना कि 7 प्रकार की चीजों को पहले पलटो, फिर संकोचो,
और फिर स्वरूप के आश्रय से उसको मिटाओ। कौन कौन सी चीजें हैं? 7 चीजों को पहले क्या करो? पहले पलटो, उसके बाद क्या करो? संकोचो, और फिर स्वरूप के आश्रय से उनको नष्ट करो। तो पहले पलटो का मतलब क्या है? 7 चीजें कौन कौन सी है? मन, वचन, काय, विषय, कसाय, ज्ञान और धन। ये 7 चीजें हैं। इन 7 चीजों को क्या करो? पहले क्या करो? पलटो। पलटो माने मन में जो खोटे विकल्प चल रहे थे उसमें भगवान की पूजन भक्ति के और तत्वों के निर्णय के विचार चले। वचनों से भी भगवान की भक्ति आदि का उच्चारण हो या जिनवाणी के वचन कहे जाए, और शरीर से भी उनके चरणों के स्पर्श, उनका प्रक्षाल, पूजन, गुरुजनों की वैयावृत्ति आदि का कार्य हो। तो अभी मन में खोटे विचार चल रहे थे तो अपन ने क्या किया? अच्छे विचारों से पलटा। बुरे वचन निकल रहे थे तो सम्यक वचनों से पलटा। बुरी चेष्टाएं चल रही थी तो सम्यक चेष्टाओं से पलटा। तो मन वचन काय 3 तो ये हो गए। विषय, 5 इंद्रिय के विषय जिनकी चर्चा यहां पे है। मार, मार माने काम, काम माने इच्छा, इच्छा काय की होती है? 5 इंद्रिय के विषयों की इच्छा होती है। तो 5 इंद्रिय के जो विषय हैं उन 5 इंद्रिय के विषयों की इच्छा को, अप्रशस्त इच्छाओं को प्रशस्त इच्छाओं में पलट दिया। कैसे विषय? स्पर्शन इंद्रिय का जो विषय था अभी तक क्या है कि हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम आदि है ना। तो अभी अपन देख रहे थे कि मुलायम बिस्तर गद्दा मिल जाए तो बड़ा आनंद आ जाए, ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो बहुत मजा आ रहा है। लेकिन अब क्या पलट दिया अपन ने? स्पर्शन इंद्रिय में भगवान का स्पर्श, गुरुजनों की वैयावृत्ति, सेवा, और परमार्थ से स्पर्शन का विषय कब? वो पहले तो क्या पलटा, फिर क्या किया? संकोचा। अब देखो, इन विकल्पों को भी विशेष विस्तार नहीं करो। भगवान की पूजा आराधना करना, लेकिन लक्ष्य क्या होना चाहिए? कि स्वरूप का आश्रय हो। तो पहले क्या किया? पलटा। काय को पलटा? अप्रशस्त स्पर्शन इंद्रिय के विषयों को प्रशस्त स्पर्शन इंद्रिय के विषय में पलटा। तो भगवान के चरण स्पर्श, प्रक्षाल आदि किए, गुरुजनों की सेवा वैयावृत्ति करी। अब क्या किया कि अभी भी अप्रशस्त से प्रशस्त विषय ही है, लेकिन अब क्या करो? अब आत्मा का स्पर्श करो। पता, अप्रशस्त विषयों में लगते हैं तो तीव्र आकुलता होती है, प्रशस्त विषयों में लगते हैं तो मंद आकुलता होती है, और स्वरूप का सेवन करते हैं तो निराकुलता होती है। शांति कहाँ है सच्ची? यद्यपि मंद कसाय रूप भाव होते हैं तो भी शांति जैसा लगता है, क्योंकि तीव्र आकुलता में थे तो मंद आकुलता में आ गए। लेकिन अभी भी आकुलता तो है ना। अरे 106 डिग्री बुखार था, अब 99 डिग्री हो गया। तो 99 डिग्री ठीक है, पहले की अपेक्षा काफ़ी ठीक है, और डॉक्टर भी देखने आएगा विजिट पे तो कहोगे कि डॉक्टर साहब अब तो स्वस्थ है, लेकिन अभी भी जानते हैं कि अभी पूर्ण स्वस्थ नहीं है, क्योंकि 98.6 फ़ारेनहाइट इतना ही होना चाहिए ना, इतना होना चाहिए। 6 सुना भी हमने, अब आप 2 का कोई नया पैमाना आ गया हो तो हमें नहीं पता, बदलते रहते पैमाने। तो समझ में आए कि नहीं? जैसे हमारी बॉडी है तो हमारा टेम्परेचर 95.6 चलता रहता, 96 से, तो हमारे लिए तो वही नॉर्मल है। ब्लड प्रेशर हमारा 100 के अंदर अंदर रहते दोनों, तो वही नॉर्मल है। तो किसकी बॉडी में कितना सही है? हमारे यहाँ एक जन थे, उनका 200 ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता था, 200 में आराम से घूमते फिरते रहते, तो कोई दिक्कत नहीं आती थी। तो वो आप अपने हिसाब से पैमाने बना सकते, हमें उससे मतलब नहीं। लेकिन नॉर्मल क्या है, उस पे जब तक नहीं आए तब तक क्या है, कहीं ना कहीं तकलीफ, पीड़ा है ना। तो पहले स्पर्शन इंद्रिय का विषय को पलटो, फिर संकोचो। इन चीजों का भी अति विस्तार नहीं करो, क्योंकि इनका विस्तार भी एक प्रकार से कहीं अटकाता है, और इनमें आके अपने स्वरूप का स्पर्श करने का निरंतर भाव होना चाहिए। रसना इंद्रिय में भी
अभी रसना इंद्री से क्या कर रहे थे, फालतू की बकवास करते थे। अब भगवान की भक्ति पूजा उपासना करने लगे, जिनवाणी के वचन कहने लगे, शब्द कहने लगे। इसमें भी वहाँ तीव्र आकुलता थी, यहाँ मंद आकुलता है, लेकिन यहाँ भी निराकुलता तो नहीं है। अब इन जिनवाणी के वचनों को उच्चारण करते हुए अब क्या करो, इनसे भी बस हो और अपने में बैठो, तो सच्ची निराकुलता का वेदन हो जाएगा। घ्राण इंद्री हर श्वास श्वास में विषयों की आकांक्षा चलती थी। हर क्षण ये सोचते थे कि हमें पंचेंद्री के विषय कैसे मिले। अब श्वास श्वास में भगवान का स्मरण चलता है। कहते हैं कि जिनका नाम स्मरण ही भला है, जिनका भगवान का नाम स्मरण ही हमारे पापों को नष्ट करने वाला है। श्वास श्वास में प्रभु सुमरन से नासिका शोभा पाती है। लेकिन हर क्षण प्रभु का स्मरण करते करते एक दशा ऐसी बने कि उन कार्य परमात्मा का स्मरण करते करते कार्य परमात्मा में लीन हो जाएं, तो सच्ची भक्ति भगवान की हुई। ऐसी भक्ति करूं प्रभु की, पाऊं न जन्म दोबारा। तो कौन सी भक्ति कहलाई? वो अभेद भक्ति कहलाई। भेद भक्ति होती है, एक अभेद भक्ति होती है, एक व्यवहार भक्ति होती है, एक परमार्थ भक्ति होती है। भेद भक्ति से अभेद भक्ति, व्यवहार भक्ति से परमार्थ भक्ति की ओर आए तब सच्ची सार्थक। घ्राण इंद्री, स्पर्शन रसना घ्राण, चक्षु इंद्री अभी 5 इंद्री के अप्रशस्त विषयों में लगे थे देखने में, फिल्म, गंदी चीजें और जो भी चीजें हैं। अब क्या देखने लगे? भगवान को निहारने लगे। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे छल के शांति अपार। भगवान की मुद्रा देख रहे। हस्त युगल जिनवर कहे पर का करता हो, ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही भ्रमण चतुर गति हो। याते कर पे कर धरी राजे जिनवर झलके। अब एक एक मुद्रा को देख रहे हैं आंखों से और उसका विचार कर रहे हैं कि आखिर ऐसी मुद्रा क्यों है। तो अप्रशस्त चीजों को देख के प्रशस्त भगवान की मुद्रा को देखा, और भगवान की प्रसम रस झरती शांत मुद्रा को देखे, अंदर में भी प्रसम शांत रस झरना शुरू हो गया। तो वो क्या हो गया? चक्षु इंद्री का क्या हुआ? प्रशस्त विषय से लेके स्वरूप स्थिरता तक पहुंच गए हम। क्या पहुंच गए? सच्चा 5 इंद्री के विषयों को क्या करना? पहले पलटना है, फिर संकोचना है, और फिर उसका अभाव करना है। कर्ण इंद्री के अभी फालतू की चीजें सुन रहे थे, अब जिनवाणी सुन रहे हैं। यहां बैठ के आप जिनवाणी सुन रहे तो अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जिनवाणी सुनते सुनते, गायक महिमा सुनते सुनते निज गायक में जीवन होवे, बस गायक में ही रम जाऊं और सुनने का भाव विलय होवे। ऐसी जिनवाणी सुनी कि नहीं सुनी? यहां उस बात की चर्चा है। वो काम मार कामनाएं, कामनाओं को जीता है आपने, तो पहले अप्रशस्त इच्छाओं को प्रशस्त में पलटा, फिर उस स्वरूप के आश्रय से उनका भी अभाव किया। यह विधि होती है। उपदेश की भाषा में ये आता है कि पाप छोड़ो, उपदेश की भाषा में ये नहीं आता है कि पुण्य छोड़ो। अरे पाप छोड़ के पुण्य में लगो, धर्म कर छू करो, तो धर्म का करो, व्यवहार धर्म पूजन स्वाध्याय में लगो। लेकिन वो श्रद्धा में यह है कि यह पुण्य भी ये है और ये स्वरूप के आश्रय से दूर होगा, पाप में जाके दूर नहीं होगा। देखो इसी नियम सार में है शायद, अप्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण, 3 चीजें। अप्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण। पता, गलती हो जाए और अंदर में ग्लानि ना होए, क्षमा ना मांगे, वो अप्रतिक्रमण है। अर्थात जो दोष हुए हैं उन दोषों की निंदा कर रहा होना चाहिए, तब तो प्रतिक्रमण होगा ना। गलती भी हो जाए, सो का हो गई, तो भाई साहब तुम क्या है? अप्रतिक्रमण रूप है। अब उसको क्या करो? प्रतिक्रमण करो, दोषों की निंदा कर रहा करो। फिर तीसरे नंबर पे अप्रतिक्रमण आया, और तीसरे नंबर का अप्रतिक्रमण क्या है?
इस प्रतिक्रमण रूप शुभ भाव को भी छोड़ के स्वरूप में स्थिर हो जाओ, जिससे दोष लगे ही नहीं। तो दोनों अप्रतिक्रमण में बहुत अंतर है कि नहीं? एक अशुभ भाव रूप है और एक अप्रतिक्रमण शुद्ध भाव रूप है, और प्रतिक्रमण शुभ भाव रूप है। बात समझ में आता कि नहीं आती? कि नहीं आती? कहाँ कौन सी विविक्षा से कौन सी बात कही गई है, इस बात को बराबर समझना। दोनों अप्रतिक्रमण को बराबर नहीं रख देना। तो कामनाओं का नाश किया है, किससे किया है? शुद्ध भाव के द्वारा। अब देखना, अप्रशस्त कामनाओं का नाश किया है, क्या हो गया? अप्रशस्त कामनाओं का नाश किया है प्रशस्त कामनाओं से। अशुभ का नाश किया है शुभ से, और शुभाशुभ का नाश किया है शुद्ध से। तो यहां क्या कह रहे थे? जयति जगति वीरा शुद्ध भावास्तमारा। वो वीर भगवान जगत में जयवंत बरते, जिन्होंने मार को मार दिया है। कैसे मार दिया है? कैसे मार दिया? शुद्ध भावास, शुद्ध भाव से मार दिया है। कैसे मार दिया है? शुद्ध भाव से। अरे जो मंदिर नहीं आया है वो अंदर कैसे आएगा? मंदिर में आके ही अंदर का द्वार खुलता है, लेकिन मंदिर में अटकने वाले के लिए भी अंदर का द्वार नहीं खुलता है। शुभ भाव में ही अटक जाए ना, तो शुद्ध भाव में कैसे जाएंगे? यहीं संतुष्ट हो गए, बढ़िया चल रहा है, स्वाध्याय पूजन पाठ हमें करने का है। अरे भाई साहब, स्वरूप में कैसे पहुंचोगे? जो कन्या मायके में संतुष्ट हो जाए, उसका मिलन पति से कैसे होगा? जो कन्या मायके में ही संतुष्ट हो जाए, पति से कैसे मिलन होगा? ऐसे ही जो परिणति शुभ भाव में ही अटक जाए, उसका शुद्ध भाव से कैसे मिलन होगा? त्रिभुवन जन पूज्या पूर्ण वैबोधिक राज्य। तीन लोक के जीवों द्वारा पूज्य है। तीन लोक के जीवों द्वारा पूज्य है, तो क्या भगवान के भी विरोधी नहीं होते? महावीर भगवान के विरोधी नहीं है वर्तमान में? कितने लोग भगवान महावीर को मानने वाले हैं? अधिकतर तो विरोधी ही दिखाई दे रहे हैं ना। पता, वो उनका अज्ञान है, वो उनका विवेक है, वो भगवान के स्वरूप को नहीं समझते। अगर जिसके भी थोड़ा ज्ञान विवेक जागृत होगा, उन्हें पता पड़ेगा कि त्रिभुवन द्वारा पूज्य अगर कोई है तो वो कौन है? वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा ही है, अन्य कोई पूज्य नहीं है। त्रिभुवन जन पूज्य, तीन लोक के जीवों द्वारा पूज्य। दूसरी बात मिल गया आप लोगों को 8वां कलश, 8वां श्लोक, पेज नंबर 5 है। सीधे सीधे श्लोक से चर्चा कर रहे हैं। मिला? पहली गाथा के अगले पेज पे 8 नंबर डला है, इस पे भैया आपको मिल गया ना? उस श्लोक से सीधे देखो। पूर्ण बोधेक राज्य, पूर्ण ज्ञान रूपी स्वराज्य को प्राप्त कर लिया है। पूर्ण बोधेक राज्य, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे पाके रहेंगे। क्या कहा? क्या कहा? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे पाके रहेंगे। कौन ने कहा था? जब स्वतंत्रता संग्राम से नानी लोगों ने देश को आजाद किया था। स्वतंत्रता, स्वराज, अरे स्वतंत्रता स्वराज हमारा अनादि सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध नहीं। कब से है? अनादि सिद्ध, अनादि काल से हम उस पद के अधिकारी हैं। प्राप्त नहीं किया, वो हमारी कमी रह गई। क्या कहा भैया? प्राप्त नहीं कर पाए, वो हमारी त्रुटि है, लेकिन अधिकारी है। वो राजकुमार में राजा बनने का अधिकारी है। वो योग अभी प्राप्त नहीं कर पाया, वो उसकी कमी है, उसको बोध नहीं है, वो भिखारी बना घूम रहा है। स्वराज्य, मुक्ति रूपी राज हमारा इंतजार कर रहा है। मुक्ति बुद्धि वरमाला लिए हुई खड़ी हुई है आपके लिए, आपके लिए वरमाला डालने के लिए। तुम नखरे किए जा रहे हो। पता, मुक्ति वधू के वर्ण के अधिकारी
जो स्वयंवर के अधिकारी होते हैं मुक्ति वधू के, वो मुनिराज होते हैं। निर्ग्रंथ दीक्षा धारण करते ही पात्र बन जाते हैं मुक्ति वधू को वर्ण करने के लिए। क्या बन जाते हैं? पात्र। कि अब मुक्ति वधू आपको वरमाला डाल सकती है, आप पात्र हैं, अब इसमें आप बैठ सकते हैं कंपटीशन में। काय में? मोक्ष जाने के कंपटीशन में। लेकिन जब उसकी इच्छा होगी तब डालेगी, पंचम काल में नहीं डालेगी 14 काल में डालेगी। उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं, लेकिन अधिकारी बन गए आप। इसका मतलब यह है कि निर्ग्रंथता को अंगीकार करना ही इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता है, पुरुष पर्याय की सार्थकता है। यहाँ सम्यक दृष्टि बन के स्थिर रहना ये शोभा नहीं है। और कोई भी सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं होता जैसे निर्ग्रंथ पने की भावना क्षण क्षण में ना होती हो। और जैसे निर्ग्रंथ पने की भावना क्षण क्षण में नहीं होती है, वो सम्यक दृष्टि नहीं है, भ्रम से सम्यक दृष्टि मान रखा है। कब छूटे ये जंजाल? अब तो सहा जाता नहीं बोझा परिग्रह का। विग्रह का मूल लगता है विकल्प विग्रह का। अब यह परिग्रह का बोझा सहन नहीं होता है, विग्रह का मूल लगता है विकल्प विग्रह का। इस आकुलता दुख संसार का मूल क्या है? ये परिग्रह का विकल्प है। दुखी क्यों है? परिग्रह के कारण। और परिग्रह और इकट्ठा करते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? दुख और आकुलता बढ़ाने की तैयारी करते जा रहे हैं। आकिंचन धर्म है, किंचित मात्र भी परद्रव हमारा नहीं है। आकिंचन धर्म जब प्रकट होगा हमारे, तब हम सुखी होंगे। ऐसी श्रद्धा ज्ञान होए कि आकिंचन धर्म ही प्रकट करने योग्य है। स्वराज्य पूर्ण बोधेक राज्य, पूर्ण बोध, पूर्ण ज्ञान, उस केवल ज्ञान रूपी राज्य को प्राप्त कर लिया है। किन्ने? हे महावीर भगवान आपने। तो उससे क्या हो गए हैं? 3 जगत के जीवों द्वारा पूज्य हो गए हैं। न तदि बीज समाज प्रस्त जन्मद्रुबीजा। नत है देवों का समाज। कौन नत है आपके चरणों में? देवों का समाज आपके चरणों में नत है। देवों को लोक में ईश्वर और प्रभुता संपन्न कहा जाता है। यहां पे कोई व्यक्ति के पास आके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री झुके तो क्या माना जाता है? कि व्यक्ति कुछ विशिष्ट है। यह क्यों? क्योंकि इसके सामने बड़े बड़े पदधारी, बड़े बड़े प्रभुताधारी, बड़े बड़े ऐश्वर्यधारी भी नत हो रहे हैं। और जिन इंद्रों की महिमा जगत कर रहा है, जिन इंद्रों के वैभव की जगत महिमा कर रहा है, जिन चक्रवर्ती के वैभव की जगत महिमा कर रहा है, वो चक्रवर्ती और इंद्र जिनके चरणों में नत हैं। कौन? जिनके चरणों में धन के लोभी, बाह्य लौकिक प्रभुत्व के लोभी जिनके चरणों में नत हैं, वो इतनी संपदा संपन्न, वो भी जिनके चरणों में जिनके मुकुट नत हो गए हैं। मुकुटों के मणियों से भगवान के चरणों की शोभा नहीं है, जिन भगवान के नखों की कांति से जिनके मुकुट शोभावंत हो गए हैं। क्या कह रहे हैं? नतदी बीज समाजा। देवों का समाज भी जिसके द्वारा, जिनके चरणों में नत हो गया है। सो इंद्र होते हैं ना, तो देवों में कितने इंद्र होते हैं? 100 में कितने होते हैं? देवगति के पूछ रहे हैं। 4 गतियां होती ना, मनुष्य, त्रियंच, देव और नार की। देवों के कितने इंद्र होते हैं? 100 में पूछ रहे हम, 100 में पूछ रहे, 100 में 98 2 कौन कौन से?
भवणालय 40, व्यंतर देवाण होंती 32, कप्पा मऊ 24, चंदो सूरो डरो तिरियो। भवणालय 40 भवन वासियों के इंद्र, व्यंतर देवाण होंती 32, व्यंतरों के 32, कितने व्यंतरों के? भवणालय 40, व्यंतर देवाण होंती 32, कप्पा मऊ 24, 24 कल्पवासियों के। चंदो सूरो, चंद्र और सूर्य ये कौन है? ये ज्योतिषी देव हैं। तो टोटल कितने हो गए? 98। चंदो सूरो नरो त्रियो, मनुष्यों में चक्रवर्ती और त्रियंचों में अष्टापद, ये सब झुके हुए हैं। सत इंद्र नमत कर शीस धार। नत है बिज समाज, देवों का समाज, मनुष्यों का समाज, त्रियंचों का समाज, और नारकियों का। नारकी भी ज्ञानी सम्यक दृष्टि जो समझते हैं महिमा, वो भी नत है। और नारकियों को भी सुखी होना है तो उनके चरणों में ही नत होना पड़ेगा। प्रस्त जन्मद्रुबीजा, जन्म रूपी बीज को जिन्होंने नाश कर दिया, जला दिया है। पता, बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज, फिर वृक्ष में बीज होंगे, फिर उन बीजों से वृक्ष लगेगा। इसको नष्ट करना है तो क्या करें? उस बीज को ही जला दो। जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, जब जन्म होगा तब मरण होगा। हमने जन्म रूपी बीज ही जला दिया है तो मरण कैसा होगा? प्रस्त जन्मद्रुबीजा समव श्रुति निवास केवल श्रीनिवास। समव श्रुति निवास, समव शरण में आपका निवास है। कहां पे निवास है? समव शरण में निवास है आपका। केवल श्रीनिवास, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी आप में निवास करती है। कौन करती है? केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी आप में निवास करती है। कौन निवास करता है? आप लक्ष्मी के पति हैं। कौन के पति हैं? लक्ष्मी। केवल श्रीनिवास, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी। श्री माने क्या होता है? लक्ष्मी, विभूति। एक दिन चर्चा चली थी, श्री शब्द किसके लिए लगना चाहिए। लगता किसके लिए है जो महत्वपूर्ण नहीं है, हम लगाते किसके लिए है वो महत्वपूर्ण नहीं है। लगना किसके लिए चाहिए और ज्ञानी लगाते किसको है। श्री शब्द होता है श्रेष्ठता का सूचक, और श्री उन्हीं के लिए लगता है जो श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है। केवल ही श्रीनिवासा, केवल ज्ञान और केवल दर्शन रूपी लक्ष्मी से जो सुशोभित हैं वही श्री है। कौन है? केवल ज्ञान और केवल दर्शन रूपी लक्ष्मी से सुशोभित है वो महावीर भगवान, या जिनने सम्यक ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्राप्त किया है। लक्ष्मी माने होता है धन वैभव। आत्मा का धन वैभव आत्मा के गुण हैं, बाहर की लक्ष्मी आत्मा की लक्ष्मी नहीं है। पता, जिस लक्ष्मी को हम लक्ष्मी कहते हैं, जिस सोने चांदी हीरे मोती माणिक को लक्ष्मी कहते हैं, उसका स्वामी जड़ है, चेतन नहीं है। कौन है बताइए? हम पैसे के स्वामी हैं, हम सोने के स्वामी हैं, हम हीरे माणिक मोती के स्वामी हैं। आप स्वामी हो सकते? करने को जड़ का कार्य तुझे जड़ ही होना होगा, बनने को जड़ का स्वामी तुझे जड़ ही होना होगा। जड़ के स्वामी कब हो सकते? जड़ के स्वामी कब हो सकते? जब जड़ होंगे। चेतन जड़ का स्वामी हो सकता है क्या कभी? इसका मतलब यह है कि आत्मा की जो विभूतियां हैं, ज्ञान दर्शन आदि विभूति है, उस ज्ञान दर्शन विभूतियों की प्रगटता जिसकी परिणति में होती है, उसके श्री शब्द का प्रयोग होता है। श्रीनिवास, देखिए इसमें समव श्रुति निवास केवल श्रीनिवास,
श्री का निवास, लक्ष्मी का निवास, लक्ष्मीपति लक्ष्मीपति है प्रभु आप। तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन रूपी लक्ष्मी है आपके पास। आप पूज्य हैं, जगत पूज्य हैं, त्रिभुवन पूज्य हैं। पता केवल ज्ञान का बीज क्या है? सम्यक ज्ञान। क्या है? केवल ज्ञान का बीज क्या है? सम्यक ज्ञान। या श्री उन्हें लगाया जा सकता है जिनके जीवन में सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया है। क्या कहा? जिनके जीवन में सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया है, अर्थात चौथे गुण स्थान से श्री शब्द शोभा देता है। लगाते काय में हम उसकी बात नहीं कर रहे, लगने योग कहां सही है, यह बात समझ में आ रही ना? श्री माने सम्यक ज्ञान के पति, श्री माने केवल ज्ञान के स्वामी, केवल दर्शन के स्वामी। लक्ष्मी, श्री माने होता लक्ष्मी। लोक में भी लक्ष्मी की मूर्ति देखी ना आपने, धन वैभव को बरसाती हुई। ऐसे ही श्री माने होता है जो अपने अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि वैभव जिसमें बरस रहा है। देखो आप समझे इस बात को, वो प्रतीक है। सरस्वती की प्रतिमा बनाई जाती है, वो हंस वाहिनी होती है। हंस माने क्या होता है? वो क्षीर निर्विवेकी होता है। जे चीजें किसी क्या होता है, अमूर्तिक चीज को व्यक्त करने के लिए कुछ मूर्ति बनाई जाती है। लोगों ने देवी मान लिया है उन्हें और उन्हें स्वरूप में पूजने लगे हैं, लेकिन ये प्रतीक है। सरस्वती माने ज्ञान की मूर्ति है। ज्ञान माने क्या है? सम्यक ज्ञान वो होता है जो क्षीर नीर विवेक करे। हंस क्या करता है? क्षीर और नीर का विवेक करता है। एक एक चीज बोलती है सरस्वती में, वो ज्ञान को प्रकट करने वाली। लक्ष्मी माने होता है वैभव, और आत्मा की लक्ष्मी होती है उसका अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर का वैभव। और वह व्यक्ति के आगे श्री लगता है जिसके अनंत ज्ञान, दर्शन, वीर का वैभव आंशिक प्रकट हो गया हो या पूर्णता को प्रकट हो गया हो। जिसके पूर्णता प्रकट हो गया वो पूर्ण रूप से पूज्य है, और आंशिक प्रकट हो गया तो आंशिक रूप से वह श्री लगाने का पात्र है। और अगर हमें श्री लगाना है तो हमें कम से कम सम्यक ज्ञान तो प्रकट करना चाहिए। अब लोक में भी श्री लगाते हैं, हमारे पूज्य पिता श्री लौकिक व्यवहारिक व्यवस्था में लगाते हैं, वो भी कुछ गुणाधिक हो लोक में तो श्री लगा दिया जाता है। और एक रूढ़ी से लगाते हैं। सेठ जी है, सेठ माने, सेठ शब्द बिगड़ा हुआ से नाम है, पता आपको? सेठ को बोलते हैं श्रेष्ठी। श्रेष्ठ माने होता है उच्च गुण वाला, श्रेष्ठी वर्ग। तो बिगड़ते बिगड़ते श्रेष्ठ से सेठ हो गया। तो श्रेष्ठ माने जो श्रद्धा में श्रेष्ठ है, जो ज्ञान में श्रेष्ठ है, जो आचरण में श्रेष्ठ है, वो सेठ है। ऐसे श्री तो लगता है ज्ञानियों, सम्यक दृष्टि या केवल ज्ञानियों को, लेकिन हमने क्या किया? रूढ़िक अर्थ। जैसे किसी का नाम महावीर रख दो ना, गुण तो एक भी महावीर के न हो, फिर भी महावीर बोले चले जा रहे हैं। बात समझ में आती कि नहीं आती? जो रूढ़िक अर्थ है या व्यवहारिक अर्थ है वो अलग बात है, व्यवहारिक रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में किन अर्थों में प्रयोग करना चाहिए ये भी हमें ज्ञान होता है। व्यवहारिक रीति का निषेध नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रीति में भी उन्हें भी रिस्पेक्ट दो जो उस लायक हो। गुणहीन को आप रिस्पेक्ट दो तो उसका तो अहंकार बढ़ेगा और वास्तव में उसके जीवन में कुछ शोधन आने वाला नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि जिन्होंने शुद्ध भाव द्वारा मार्ग का काम का जिन्होंने नाश किया है, तीन भवन के जीवों को जो पूज्य हैं, पूर्ण ज्ञान जिनका राज्य है, देवों का समाज जिन्हें नमन करता है, जन्म वृक्ष का बीज जिन्होंने नष्ट किया है, समोषण में जिनका निवास है, और केवल श्री अर्थात केवल ज्ञान दर्शन रूपी लक्ष्मी जिनमें वास करती हैं, वे वीर जगत में जयवंत वर्तते हैं। वे वीर जगत में जयवंत वर्तते हैं। वे वीर जगत में जयवंत वर्तते हैं, और जिनके हृदय में ऐसे वीर जयवंत वर्तते हैं वो भी जगत में जयवंत वर्तते हैं। पता स्वानुभव हो पाए ना हो पाए, लेकिन जिन्हें स्वानुभव हुआ है कम से कम उनकी भक्ति तो प्रकट हो जाए। क्या कहा?
स्वानुभव प्रकट हो पाए ना हो पाए इस पर्याय में, कम से कम उनके प्रति भक्ति तो आ जाए। उनके प्रति भक्ति रही तो हमारे भगवान ऐसे नहीं है कि तुम्हें भक्त बनाए रखेंगे। हमारे भगवान तो ऐसे हैं, तुम्हें भक्त से भगवान बनाएंगे। भक्त पहुंचा भगवान के दरबार में और पुकार लगाने लगा, दासो हम, दासो हम, दासो हम, दासो हम। मैं आपका दास हूं, दास हूं, दास हूं। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान के निकट आए, सो हम, जैसा मैं हूं वैसे तुम हो। हमारे भगवान ऐसे नहीं कि बैठे रहो, नीचे बैठे रहो। नीचे बैठे बैठाना जो अहंकार की निशानी है। क्या कहा? अहंकारी व्यक्ति निकट तो रखता है लेकिन नीचे रखता है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप आजकल बड़े परेशान हैं। हमें तो ये समझ में नहीं आता, अमेरिका जिसको विकसित राष्ट्र कहते हैं लोग, ऐसा मूढ़ व्यक्ति चुना। हमें माने इन्हें बुद्धिजीवी कहेंगे कि जिस व्यक्ति के खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमें कब बोलना, क्या बोलना, कितना बोलना, क्या नहीं बोलना, अपने एक ऐसा व्यक्ति विक्षिप्त कहलाएगा। उसको तो कहाँ भर्ती करना चाहिए। और इतनी बड़ी विश्व के सब जगह उठापटक कर रहा है वो व्यक्ति, उसको चुन दिया है। लोक में भी पता, लौकिक जिम्मेदारी उठाने के लिए भी सम्यक दृष्टि चाहिए। 63 सलाका के जो पुरुष होते हैं वो सम्यक दृष्टि होते हैं। पूर्व में सम्यक दृष्टि को ही 63 सलाका पुरुष के पद मिलते हैं, मिथ्या दृष्टियों को नहीं मिलते। उतना अंदर में धैर्य, पेशेंस चाहिए, निरपेक्षता चाहिए, स्वार्थ रहितता चाहिए। जो स्वार्थी हैं, तेरे मेरे की सोच रखते हैं, उन व्यक्तियों को जो ऊंचे पद मिलते ही नहीं है। और आज जिन्हें हम विकसित कहते हैं, जिनकी सोच समझ को बहुत बुद्धि को तेज मानते हैं, वो ऐसे व्यक्तियों को चुन रहे हैं। इसका मतलब ये समझ लो कि वहां के व्यक्तियों की सोच कैसी होगी। इसका मतलब यह है कि हमें उनका पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है जिनकी सोच समझ ही विकसित नहीं हुई। नाम के विकसित हैं, सोच समझ का विकास नहीं हुआ भी, उनका बुद्धि का विकास नहीं हुआ, सम्यक ज्ञान का विकास होना चाहिए। इस कूड़ा करकट की दौड़ में नहीं लग के वास्तव में सम्यक ज्ञान का विकास हो तो शोभनीकता हो, सद्गुणों का विकास हो। सम्यक दर्शन यहां नियम सार पढ़ने जा रहे हैं। नियम माने होता सम्यक रत्नत्रय, सार माने होता है समीचीन, और नियम माने होता सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। हमारे जीवन की शोभा सम्यक रत्नत्रय से है। यही हमारी विभूति है, बाहर की विभूति हमारी विभूति नहीं है। जिस विभूतियों को भूति के समान तच के प्रभु आप चले गए और हम उस धूल लक्कड़ में लगे हैं, जो कोई शोभा की बात नहीं है। नियम सार जी ग्रंथ चल रहा है, प्रारंभ हो गया है, मंगलाचरण हो गया है। अब यहाँ पे नियम से करने योग्य क्या कार्य है, उस नियम से करने योग्य कार्य का निरूपण करेंगे, उसका विस्तार आगे चलेगा। अभी अपना समय हो गया है, थोड़ी देर अपन बैठते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। हम महावीर स्वामी को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने शुद्ध भाव के द्वारा पंचेंद्रिय के विषयों को जीत लिया है, जो 3 लोक के जीवों द्वारा पूज्य है, जिन्होंने पूर्ण ज्ञान रूपी साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है, जिनके चरणों में समस्त देवों का समाज नतमस्तक है।
जिन्होंने जन्म रूपी बीज को नष्ट कर दिया है, समूह शरण में जिनका निवास है और जो केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी से सुशोभित हैं, ऐसे श्री महावीर भगवान को हमारा नमन हो। और महावीर भगवान जिस त्रिकालिक गायक परमात्मा को नमन कर रहे हैं, थोड़ी देर हम भी उस त्रिकाल शुद्ध एक गायक परमात्मा को परमार्थ नमन करने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। निज पेक्ष अमृत जिन बचन निरपेक्ष सत चैतन्य घन दर्शा रहे कलिकाल में अनुभव करो हे भव्य जन। तीर्थंकरों के विरह में यदि न रहे जिन बचन, तो शपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भव्य जन। अज्ञान बस भ्रम थे धनी धन्य है बेजीव जो जिन बचन सुन निज हित कर।